देखो जो है वास्तविक सभी देवताओं का, सभी का परमात्मा कौन है? जो जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, तो वो मालिक कौन है? उसे कैसे पहचाना चाहिए? तो विचार करने की बात है। महात्मा बुद्ध ने भी बहुत समय तपस्या करने के बाद उसी शिव ज्योति का ध्यान किया था, जिसके ध्यान के द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की हुई है। विचार करें, जो भी धर्म पिता इस संसार पे आए उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या ही की, और तपस्या करने के बाद ही उन्होंने इसका परिवर्तन किया। तो वास्तविक जो है, तुम्हें भी अपने जीवन में तपस्या करके अपना परिवर्तन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे जीवन का भी उद्धार हो। तो इस प्रकार से जो है महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके बदलाव किया। इसके बाद गुरु नानक ने ओमकार कहा। ओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु शंकर बिंदु को संकेत करते परमात्मा शिव का सूचित करना है। उन्होंने भी जो है उसी निराकार ज्योति को, शिव को ही याद किया। इसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने भी जो शिव हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ मजार बनी होती, जो उसमें जो प्रतिमा जो बनी होती है, उसको जब तक चूमते नहीं तब तक हज पूरी नहीं होती है। तो उन्होंने भी निराकार को माना। साकार विभाजन अलग अलग रहे, लेकिन मोहम्मद साहब ने बहुत समय तपस्या करने के बाद ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो विचार करो, सभी ने उसी को तो माना है और उसी के द्वारा सभी का निर्माण हुआ। बल्कि अंतर यह है कि अलग अलग धर्म पिता है तो अपने अपने विचार, अपने अपने भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं, सबके भाव अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, सबके चलन व्यवहार में भी फर्क होता है। इसी प्रकार से धर्म में भी फर्क पड़ता है। ईसा मसीह ने कहा परमात्मा गौर दिला प्रकाशवान, मनुष्य प्रकाश ज्योति को उन्होंने भी दर्शाया, जिन्हें अंग्रेज भी कहते हैं। ईसा मसीह ने बहुत समय तपस्या करने के बाद ईसाई धर्म की स्थापना कर पाए थे। इन महापुरुषों ने बहुत संसार में परेशानी समस्याओं का भी सामना किया, फिर भी लोगों को सच्चे मार्ग दिखाने के लिए अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझा, बल्कि लोगों के कष्ट को कष्ट समझकर उन्होंने भी लोगों का वास्तविक परिवर्तन किया। मेहनत की, ईसा मसीह ने भी बहुत मेहनत की। करने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। उद्देश्य रहा कि संसार पर अशांति ना हो, सब में भेदभाव ना हो, सभी के विचार से बने, जो किसी की तो मान करिए। अब जैसे हम किसी का निर्णय करने जाते तो वो तो कोई ना कोई की मान ही लो, ये किसी की तो मानेगा। इसी प्रकार से उनकी भी मानकर, इस प्रकार से ईसा मसीह ने भी संसार को संभालने का प्रयास किया। ईसाई धर्म की स्थापना हो गई। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी शिव की आराधना की। उन्होंने वैराग वृत्ति दिखाई, घर परिवार संबंध को छोड़कर तुम वैराग धारण कर लो, मोह ममता का त्याग कर लो। इस प्रकार से जो है शंकराचार्य ने अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार से उन्होंने बदलाव किया। लेकिन हकीकत देखा जाए, सबने आकर इस संसार पर परिवर्तन ही तो किया। जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने किया। राम ने रामेश्वर में परमात्मा शिव की स्थापना की। उन्होंने भी जो है समस्त समाज को दिखाया कि शिव द्रोही मम दास कहाया, वो नर सपने नहीं भाया। जो ऐसा होता वो नर सपने में भी हमारा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं अपना सकता हूँ। शिव का द्रोह करने वाला कभी हमारा भक्त नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी अपने शब्दों के द्वारा, अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा उन्होंने भी दर्शाया। लेकिन विचार करिए, जब तक हम अपने जीवन में इस व्यवस्थाओं का सही तरीके से परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, और तब तक भगवान भी हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो हमें वास्तविक इस बात का ध्यान देना चाहिए।
और ये जितने भी महापुरुष आए ये सुबह शाम भगवान की साधना करते थे। आज हमारे भाई बहन ये पूरा नहीं करते हैं और कह देते मैं फलाने मजहब का हूँ, कोई कहता हम फलाने मजहब के हैं। लेकिन वास्तविक जो हमारे महापुरुषों ने किया है और करके लोगों को कराया है, उन आचरणों पर ध्यान नहीं देते। वो आचरण यदि बने रहते तो जीवन का अधिक उद्धार होता। इसलिए इन आचरणों पर आना, इन आचरणों को मानना जीवन का सर्वोच्च स्थान है, इसे पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर प्रातस्यु की स्थापना की। तो जितने भी धर्म पिता आए उन्होंने संसार में उसी परमात्मा की याद करके संसार का एक नया निर्माण किया। भेद होना, बिखराव होना, टकराव होने का कारण क्या है? हम सभी में एक वैमनस्यता लाने का कारण क्या है? कारण ये है कि धर्म पिताओं अलग अलग आए तो हमें अलग अलग रास्ते बताए, अलग अलग मार्ग लोगों ने अपनाए अपने अपने तौर से, जिसका जैसा विचार हुआ। यही हमारे जीवन में भेद को पैदा करने वाला हुआ, यही हमारे जीवन में विघटन लाने वाला हुआ। हम वास्तविक इनको गौर से समझें, अपने शास्त्रों वेदों को यदि कायदे से गौर से हर मजहब वाली समझे तो भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन उसे समझना नहीं चाहते, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग योग्यता देते हैं। हमारे कथावाचक होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, सब अपने अपने पुजारी होते हैं। वो जो है जो महात्मा लोग होते हैं वो अपने उसी अनुसार से लोगों को बता देते हैं, उसी को लोग मान लेते हैं, लेकिन गौर से उस पर ध्यान नहीं देते। ये स्वार्थ व्यवस्थाओं को थोड़ा छोड़ो और अंदर से मानना प्रारंभ करो। अंदर से हकीकत क्या है विचार करो। एक हिंदू मरता तब भी प्रकाश निकलता है, मुसलमान मरता तब भी आत्मा से प्रकाश निकलता है। बल अलग अलग तरीके से रहन सहन व्यवस्थाओं का फर्क अलग अलग है, मान्यता अलग अलग है। जैसे एक बाप के बच्चे कोई इंजीनियर बन जाता है तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई फौजी बन जाता है तो कोई पुलिस में पहुंच जाता है। अलग अलग अपने कार्य करना प्रारंभ हो जाता है, सबकी कार्यविधि अलग होती है, सबके विचार अलग हो जाते हैं। ऐसे ही धर्मपिताओं का भी स्थल रहा, उन्होंने संसार पर इतने धर्मों की रचना की। अब बात उठती है कि इन धर्मपिताओं को याद करने में और परमात्मा को याद करने में क्या फर्क है। इन धर्मपिताओं को याद करने से कहीं डूब रहे हो निकाल के पार पे खड़ा कर देंगे, लेकिन आत्मिक अपराधों से मुक्ति नहीं दिला पाते। यही कारण है। और परमात्मा की याद करने से आत्मिक अपराधों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। संसार पर एकदम संपूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता। हरे हरे करके जो है तुम्हारे सुख बढ़ते जाएंगे, दुखों का निवारण होता जाएगा, लेकिन परमात्मा की याद करने में राहत मिलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसा समय मिल लगता है कि वो दोबारा फिर तुम्हें दुखों का आने का सामना नहीं होता है। यदि तुम कायदे से चलते रहे तो जीवन में दुख नहीं आएगा, भेदभाव नहीं आएगा, सच्चाई तुम्हें मालूम हो जाएगी। इस प्रकार से सच्चे मन से जो तुम याद करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा ज्योति निराकार भी कहता, कोई निराकार कहता है, कोई अखंड ज्योति कहता है, कोई प्रकाशवान कहता है, कोई ओमकार कहता है। माना भक्तों ने अपनी अपनी भावनाओं से सभी मजहब इत्यादि ने नाम अलग अलग धर दिए, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं बदल पाया। एक बात और समझने की बात, सृष्टि रचना से पहले सनातन धर्म, माना सनातन धर्म क्योंकि जिसमें सत्य का आचरण हो, सत्य का आचरण है तो सनातन है, और सत्य का आचरण नहीं तो सनातन नहीं। सनातन धर्म आदि और प्रारंभ दोनों समय बना रहता है, और सनातन धर्म का कोई धर्म पिता नहीं है। क्यों? सनातन धर्म का रचयिता स्वयं परमात्मा शिव निराकार है। उसी ने के वाक्यों द्वारा इस संसार में सनातन धर्म का जन्म हुआ। इसीलिए सनातन धर्म का कोई पिता धर्म पिता नहीं है। उपदेशक तो हैं लेकिन धर्म अनुरागी नहीं है।
कहीं भी किसी भी शास्त्र में आपको लिखा नहीं मिलेगा कि जो है सनातन धर्म का जन्मदाता। अब तो हिंदू धर्म कहने लगे। हिंदू धर्म हिंद महासागर के नज़दीक होने की वजह से, पहले हिंद महासागर के लोग कहते थे, अब अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के बाद हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया है। तो माना ये तो बाद में हमारे बच्चों और उच्चारणों के अनुसार से बन गया। वैसे सनातन देवी देवता धर्म कहते थे, जो सनातन है, जिसका कभी अंत नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। इसे देवी देवता धर्म भी कहा जाता है, लेकिन मूल शुद्ध शब्दों में से सनातन ही कहा जाता है। तो सनातन धर्म का जन्मदाता एक परमात्मा है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म का जन्म हुआ। परमात्मा शिव की याद करके तुम अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों को दूर कर लोगे। तो इस प्रकार से करके अपने जीवन का उद्धार कर। अब इससे आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाए। शिव और शंकर में क्या अंतर है, ये आपको अगले वीडियो में हमारे परमात्मा की दृष्टि में दर्शाया जाएगा। आप लोगों ने रुचि से देखा और रुचि से अध्ययन यदि किया तो परम सत्य है कि तुम उस परमानंद के करीब पहुंच जाओगे, और जब परमानंद के करीब पहुंच जाओगे तो जीवन के सभी दुखों को दूर कर लोगे। अच्छा, जय श्री परमात्मा हमारे सभी भाई बहनों को।